सबसे पहले बात करेंगे ठंड की। देश भर में कई जगहों पर ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से लोग परेशान हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों में ठंड का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। विजिबिलिटी काफी कम है, ट्रेन प्रभावित है। तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो ट्रेन की रफ्तार हो या फिर फ्लाइट्स हो, वो पूरी तरीके से इसको लेकर के प्रभावित हुई हैं। केशव झा मेरे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसके चलते देश की राजधानी दिल्ली में जो पारा है वो लुढ़क गया है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो आज दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई गई है। दिल्ली में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके कारण ठिठुरन है। अगर आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठिठुरन महसूस होगी। तो वहीं अगर धूप की बात करें तो हल्की धूप निकलती है दिन को, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आईएमडी के पूर्वानुमान है कि 1 से 2 दिनों तक और ज़्यादा दिल्ली में ठंड बढ़ेगी। फिर 15 तारीख के बाद से ये ठंड में थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण आम लोगों को बहुत तकलीफें हो रही हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, किस तरीके से अलग अलग शहर का हाल है वो आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। रायपुर से अमर सदाना ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा अखिलेश सोलंकी भोपाल से मौजूद है। सबसे पहले केशव, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए देश की राजधानी दिल्ली में, अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान केशव? जी बिल्कुल प्रिया, देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसके बाद पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें दिल्ली की, तो आज दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ठिठुरन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आज दिल्ली में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है, जिसके कारण दिल्ली के आसमान में फॉग आज जरूर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो ठिठुरन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है लोगों को। और खास तौर से उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम है, जिसके कारण दिल्ली आने वाली तकरीबन 24 ट्रेनें विलंब से चल रही है। कई ट्रेन 6-7 घंटे लेट से चल रही है, कई फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, कई विमान देरी से चल रही है। तो ये आम लोगों को समस्या भी हो रही है। लेकिन अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो उनको ठिठुरन महसूस हो रही है, क्योंकि आज दिल्ली में हवा बहुत तेजी से चल रही है 10 से 15 किलोमीटर रफ्तार से, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये जो कड़ाके की ठंड है ये बढ़ गई है। और आईएमडी का अनुमान है कि पिछले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम दिल्ली का बना रहेगा। बिल्कुल, तो अगले 2 से 3 दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध देखने को मिल रहा है, कोहरे की चादर चारों तरफ रहने की संभावना है। सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ रहा है? सबसे कम अभी जो आंकड़े अपन को ऑब्जर्वेशन मिले हैं उसमें से ग्वालियर का 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम वैज्ञानिक को अभी आप सुन रहे थे, अभी राहत मिलने वाली नहीं, और मध्य प्रदेश का वो जिक्र कर रहे थे, ग्वालियर का जिक्र कर रहे थे। हमारे स्टेट एडिटर अखिलेश सोलंकी भी इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से। इसके अलावा चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा और सैयद तजम्मुल मेरे साथ मेरे सहयोगी कश्मीर से भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले अखिलेश, आपके पास आते हुए, ग्वालियर की बात कही जा रही है कि वहाँ पर तापमान में भारी गिरावट इस वक्त दर्ज की गई है, और मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि तापमान वहाँ पर 5 डिग्री तक पहुँच चुका है। पूरे मध्य प्रदेश का इस वक्त क्या हाल? प्रिया, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक जिक्र कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग जो है यूपी से सटा हुआ है, तो जिस तरह का आलम आगरा में होता है कुछ वैसे ही ग्वालियर में देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा सर्दी जो है इसी बेल्ट में पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूँ तो रीवांचल का जो इलाका है वहाँ बारिश का अलर्ट किया गया है, और ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा इंदौर संभाग में भी आज बारिश का अलर्ट है। लेकिन राजधानी भोपाल का जिक्र करें तो कल भी दोपहर 2 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे, और आज भी कुछ आलम वैसा ही है। हालांकि फॉग कल से थोड़ा कम है, लाइट है, लेकिन अभी भी कोहरा छाया हुआ है, और अगले 2 दिन तक इसी तरह का कोहरा रह सकता है, और उसके बाद
कड़ाके की जो सर्दी है, ठिठुरन जो है अचानक से बढ़ सकती है। तो कोहरे से सर्दी से थोड़ी सी राहत ज़रूर है, लेकिन सर्दी है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इसी तरह की रिपोर्ट है। आधे से ज़्यादा ज़िले जो हैं वहाँ पर बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। सर्दी को लेकर लगातार प्रशासन भी काम कर रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर हम जिक्र करें तो ट्रेनों पर भारी असर हुआ। जैसे केशव बता रहे हैं कि दिल्ली आने वाली जो ट्रेनें लेट हैं, भोपाल का आलम यह है कि 19 ट्रेनें लेट चल रही हैं और 2 घंटे से 14 से 18 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सैयद तजम्मुल का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और तजम्मुल, श्रीनगर से तो कई जगहों से, सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या जनजीवन वहाँ पर अस्त व्यस्त आपको नजर आ रहा है, जो खासतौर पर जो बर्फबारी और जो इस वक्त मौसम का हाल बना हुआ है उससे? प्रिया, देखिए, कश्मीर घाटी, जम्मू का और लद्दाख का मौसम जो है वो अलग अलग है, लेकिन मौसम अपना अपना है। कश्मीर का जो मौसम है वो पारा जो है -5 डिग्री में रात बीत गई और दिन में सूरज निकलता है, सूरज के दर्शन हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अप्रैल मई का महीना चल रहा हो। और गुलमर्ग में जो खेलो इंडिया के मुकाबले होंगे वो इस साल मुतासिर होंगे, नहीं हो सकते हैं, और क्योंकि बर्फबारी 0 पे है, यानी बर्फबारी जो है 15 जैन के बाद भी कोई बड़ी प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने नहीं दी है। लेकिन टेम्परेचर के बाद जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाऊं, अगर आपको जम्मू में फॉग से कुछ नजर आया तो समझ लीजिएगा कि कुदरत का कोई तोहफा है कि आप देख पा रहे हैं किसी चीज को। जम्मू में अगर आपको मोमेंट करनी है, अगर आपको सिटी के आसपास में कहीं पे जाना है, वहां पे आपको फॉग की वजह से, डेनिस फॉग की वजह से आप नहीं देख पाएंगे तस्वीरों को, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और जम्मू डेनिस फॉग में उलझा हुआ है और ये लगातार 15 दिन से जारी है। लेकिन कश्मीर घाटी का, प्रिया, दोबारा बता दूं कि चिलय कलान का आज 21वां रोज है। ये वो चिलय कलान होता है जो 40 दिनों पर ठिठुरती सर्दी में आपको 6 फुट बर्फ जो है मैदानी इलाकों में, 8 से 9 फुट बर्फ जो है पहाड़ी इलाकों में हुआ करती थी। लेकिन इस साल जो मौसम है वो रिवर्स गियर लगा चुका है और मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी के महीने में बड़ी कोई बर्फबारी की पेशगोई नहीं है। सर्दियां होंगी और ठिठुरती सर्दियों में -5 डिग्री में। उमर अब्दुल्ला ने भी अब ट्वीट जारी किया और कहा कि पहली बार मैंने देखा कि गुलमर्ग में बर्फ नहीं है, जहां पर सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, विंटर टूरिज्म, हनीमून टूरिज्म और बाकी जो पर्यटक वगैरह है वो आ जाता है। लेकिन डल झील, निगीन लेक और वुलर लेक और मानसर, और ये वो लेक है जहां पर जो मानसबल का इलाका है, उस इलाके में जो लेक हैं वो मुंजमद हुए हैं, फ्रीज हुए हैं, और जहां से आपको सुबह सुबह -5 डिग्री के टेम्परेचर में इसके ऊपर से चढ़ा भी जाता है और चला भी जा सकता है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में बीती रात में -5 डिग्री में कश्मीर, +5 डिग्री में जम्मू, -11 डिग्री में नोबरा, कारगिल, ज़नस्कार, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां, कुल यानी कि मिलाकर तीनों जगहों पर, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो या फिर लद्दाख, मौसम अलग अलग देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां कश्मीर में रात के वक्त माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो दिन के वक्त सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं, जो कि कई जगहों पर वो वैसा देखने को नहीं मिलता। आप देश की राजधानी दिल्ली में ही देख लीजिए, कई दिनों तक ऐसा होता है कि सूर्यदेव को दर्शन ही नहीं दे पाते। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और थानेश्वर, चंडीगढ़ को लेकर के ये भी कहा जाता है कि उसका भी अपना कोई मौसम नहीं है। पहाड़ों में, हिमाचल में जिस तरीके से स्थितियां बनती है उसका असर चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। क्या अभी कुछ राहत मिली है या फिर मुश्किल है उसी तरीके से? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चंडीगढ़ का कोई मौसम नहीं है। पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है। इस समय पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका सीधा असर चंडीगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है। कल शाम से चंडीगढ़ के अंदर बहुत तेज शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि जहां एक तरफ कोहरे से निजात मिली है आज चंडीगढ़ वासियों को, लेकिन शीतलहर चलने के कारण ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। अगर मैं बात करूं इसके साथ लगते हरियाणा की, पंजाब की, तो हरियाणा और पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा और पंजाब के कुछ एरिया में पाला पड़ना शुरू हो गया है। पाला पड़ने से फसलें खराब होनी शुरू हो गई है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए। किसानों का कहना है कि सर्दी पड़ने से जहाँ गेहूं में दाना ज्यादा आता, गेहूं का झाड़ जो कहते हैं कि पर एकड़ ज्यादा होने की संभावना थी, उनको ज्यादा मुनाफा हो सकता था, उसी से पाला पड़ने की वजह से उनकी जो सब्जियों की फसलें हैं, जो फूलों की खेती करते हैं, वो सारी की सारी खराब होनी शुरू हो गई है। इसी का असर है कि मार्केट के अंदर इस समय जो फसलें, जो सब्जियां आ रही हैं, वो कुछ महंगी हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि सरकार द्वारा जो आम लोग रोड पे रहते हैं, बेघर लोग हैं, उनके लिए इस बार हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। बाकायदा रैन बसेरे बनाए गए। रैन बसेरे के अंदर रहने के लिए कंबल, रजाई, पिल्लो और चादर दी जाती है और उनको हीटर भी लगाए जाते हैं। और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा उन्हें 3 टाइम का भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
ठीक है, ये अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से तमाम तरह के कदम वहाँ पर उठाए गए हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से वहाँ पर दिखता है कि किस तरीके से कदम उठाए गए, पूरी तरीके से इसको लेकर के सक्रिय है। अमर का रुख कर लेते हैं, रायपुर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है रायपुर से। अमर, वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन नजर आ रही है और आम लोग, आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित है? क्या कुछ कदम उठाए गए अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की बात कर लें तो राजधानी रायपुर में जो है राहत जरूर मिली है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पे और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग जगहों पे बादल छाए हुए हैं। सरगुजा संभाग की मैं बात कर लूँ तो सरगुजा संभाग में अलग अलग जगहों पे बारिश हुई है, जिसके वजह से फसलों को नुकसान पहुँचा है। तो कुल मिला के देखें तो छत्तीसगढ़ के जो सब्जी उगाने वाले लोग हैं और फसल उगाने वाले लोग हैं, दलहन तिलहन में भी प्रभाव जो है पड़ा है। तो कुल मिला के देखें तो सबसे कम जो है नारायणपुर जिला है बस्तर का, वहाँ पे सबसे कम 9 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया गया है। तो अभी रायपुर में राहत जरूर मिली है। अलग अलग जगहों पे जो है प्रशासन की व्यवस्था की बात कर ले तो हमने जो है लगातार इस पे भारत 24 ने दिखाया था, प्रशासन को सजग किया था, जिसके बाद जो है ताले जो लटक रहे थे वो खुलने स्टार्ट हो गए हैं। लगातार सुविधा व्यवस्था जो है उनको जो है कराया जा रहा है, कंबल की व्यवस्था कराई जा रही है और वहाँ की जो रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालन हो सके, इसके लिए व्यवस्था सरकार कर रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हों। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें भारत 24 के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। इस वक्त अलग अलग जगहों पर क्या हाल है आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझिए, चाहे वो भोपाल की बात हो, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, मुरादाबाद, चंडीगढ़, श्रीनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है, लोग परेशान हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या कुछ उन लोगों का कहना है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। ठंड का आलम बहुत ठंड का आलम बहुत है और बर्फीली हवा चल रही है और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत कोहरा है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत है। वजह बहुत सर्दी पड़ रही है, सर्दीली हवाएं चल रही हैं, कोहरा आ रहा है, रास्ते में आदमी को देखने में भी परेशानी हो रही है। और जो दिन में लोग निकलते थे वो अब नहीं निकल रहे हैं, बहुत कम निकल रहे हैं। छुट्टी होती है तो घर में ही रहते हैं और कोहरा होता है तो रात को जल्दी अपने घर चले जाते हैं। तो जैसे बाजार में भी इस समय बहुत मद्दा इस चक्कर में हो गया है, बर्फीली हवाएं की वजह से बहुत ठंड है, बहुत सर्दीली हवा चल रही है बहुत। और इस मौसम को लेकर के मौसम वैज्ञानिक SN साहू ने क्या कुछ कहा है और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ पूर्वानुमान है, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। 1-2 दिनों तक ऐसी फॉग रहेगा, अभी का 2 दिन और मिलेगा, उसके बाद मौसम ड्राई हो जाएगा। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि अभी अपने उत्तर भारत में ही 12 तारीख को एक्टिव होगा, जिसकी वजह से अपने को बस अभी 1-2 दिन तो टेम्परेचर ऐसे ही थोड़े कम रहेंगे, कम गिरने के ही चांस हैं। उसके बाद 13-14 में थोड़ा सा बढ़ जाएगा 1-2 डिग्री, क्योंकि WD के कारण थोड़े से बादल आ जाएंगे, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन बारिश होने की संभावना तो अभी उससे भी कम ही है, क्योंकि मौसम तो वैसे ड्राई रहने की संभावना है। तो बारिश होने की संभावना भी है लेकिन थोड़ी बहुत कम है। लेकिन इन सब के बीच आम लोग, आप देखिए दिल्ली से लेकर के MP तक, बिहार से लेकर के UP तक इस वक्त आम जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि मौसम में जिस तरीके से तब्दीली देखने को मिली और तापमान में जिस तरीके से गिरावट है, उसके बाद मुरादाबाद की जनता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। अच्छी हवाएं चल रही है, बहुत ठंडी धूप है और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। सर्दी बहुत है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है, कोहरा भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो किस अलाव की ज़रूरत पड़ रही है, आने जाने में भी समस्या, आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है कोहरे की वजह से। अच्छा, अब अलाव की ज़रूरत है, अलाव जला रहे हैं। सर्दी काफ़ी पड़ रही है, सड़कों पे बहुत कोहरा है। इस टाइम अगर आप हाईवे पे निकल जाएंगे तो गाड़ी से जाना भी बहुत मुश्किल है और अलाव का सहारा है। हम भी यहाँ चाय पीने आए हैं, गर्म कपड़े और अलाव, कंबल, जैकेट, ये सब चीज़ें सर्दी से बचाव कर सकती हैं। तो बस इसी का सहारा है। फालतू घर से बाहर न निकला तो बेहतर है, जितना हो सके अपना काम निपटाएं, घर के अंदर ही रहें। तो लोगों की दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो लोग भी परेशान हैं जो कि फ़्लाइट से या फिर ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। किस तरीके से यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि डिले हैं। दिल्ली भोपाल फ़्लाइट की बात करें तो वो 2 घंटे 35 मिनट देरी के साथ चल रही है। सुबह 5:55 पर इसकी शेड्यूल टाइमिंग थी, लेकिन उसके बजाय ये 8:30 बजे रवाना हुई है।
इसके अलावा दिल्ली धर्मशाला फ्लाइट की बात करें तो वो 1 घंटा 15 मिनट की देरी के साथ उड़ान भर रही है। 6:45 के बजाय अब 8 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरा है। इसके अलावा दिल्ली श्रीनगर की फ्लाइट 1 घंटा 5 मिनट लेट होते हुए 6:45 की जगह 7:50 पर उसने यहां पर टेक ऑफ किया। दिल्ली शिमला की फ्लाइट की बात करें तो वो भी 1 घंटा 5 मिनट की देरी के साथ उड़ रही है। 7:10 के बजाय 8:15 पर इसने उड़ान भरी। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट की बात करें तो उसमें 4 घंटे की देरी देखने को मिल रही है। 7:30 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन अब ये विमान 11:30 बजे उड़ान भरेगा। दिल्ली बागडोगरा की फ्लाइट 1 घंटे लेट है। सुबह 8 बजे के बजाय ये 9 बजे फ्लाइट रवाना हुई है। दिल्ली बिलासपुर प्रयागराज की बात करें तो 1 घंटा 35 मिनट देरी के साथ ये चल रही है। 8:10 पर टाइमिंग थी, लेकिन अब 9:45 पर, यानी कि अब से 1-2 मिनट के बाद इस फ्लाइट को यहाँ से रवाना किया जाएगा। दिल्ली पटना 1 घंटा 40 मिनट की देरी के साथ उड़ रही है। सुबह 8:30 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन अब ये 10:10 पर उड़ान भरेगी। दिल्ली रियाद फ्लाइट की बात करें तो उसमें 8 घंटे की देरी देखने को मिल रही है। सुबह 4:10 के बजाय अब ये दोपहर 12:20 पर जाएगी। दिल्ली दुबई की फ्लाइट 3 घंटे की देरी के साथ चल रही है। 6:05 के बजाय अब इसने 9:05 पर उड़ान भरी है। इसी तरीके से ट्रेन प्रभावित हैं। दिल्ली आने वाली 22 ट्रेन जो कि काफ़ी देरी के साथ चल रही है। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट की देरी के साथ चल रही है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे लेट है। बेंगलुरु नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है। इसके अलावा सिकंदराबाद निजामुद्दीन एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट है। भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो 1.5 घंटे लेट है। अजमेर कटरा पूजा एक्सप्रेस 6 घंटे की देरी के साथ चल रही है। पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 1.25 घंटे की देरी के साथ चल रही है। इसके अलावा कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस 4 घंटे लेट हुई है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो यात्री जो कि इन तमाम ट्रेन के ज़रिए फ्लाइट्स के ज़रिए जिनको ट्रैवल करना है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है।